हाय, आई एम डॉक्टर गौरव। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो मेनली 2-3 टॉपिक को एक साथ एड्रेस करेगा। जो मेन टॉपिक है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट कभी फेल हो सकता है, उसके साथ जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं कि ट्रांसप्लांटेड बालों की डेंसिटी नॉर्मल बालों जितनी ही आएगी ना, या कई पेशेंट्स हमें आके कहते हैं हमें बिल्कुल डेंस हेयर चाहिए इन हेयर ट्रांसप्लांट, या कई पेशेंट मेरे वीडियोस जो हमने टेस्टिमोनियल वीडियोस पेशेंट के डाले हैं वहां पे वो देख के ये बोलते हैं कि जी आपके आगे के रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं लेकिन क्राउन का एरिया उतना कवर्ड नहीं लगता। सो रिजल्ट ऑफ अ हेयर ट्रांसप्लांट फर्स्ट ऑफ ऑल विल ऑलवेज बी देयर, वो कभी फेल नहीं हो सकता। इन माई एक्सपीरियंस मैंने कभी भी कोई हेयर ट्रांसप्लांट फेल होते हुए नहीं देखा। फेल होने का मतलब ये है कि भी बाल लगाए और बाल आए ना, ऐसा हो नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही बड़ा ब्लंडर ना हुआ हो। सो मैं वो लेस देन 1% की बात नहीं कर रहा हूं। विद अस तो इट इज ऑलवेज 100%। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाल लगाए और ना आए हो। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही होनी चाहिए। माने अगर कोई ग्रेड 7 पेशेंट है जिसकी बॉल्डनेस यहां से यहां तक है, क्राउन तक है, और वो ये बोले कि एक बार में पूरा सर बालों से भर दो, तो दैट इज टेक्निकली इम्पॉसिबल। इट इज नॉट अबाउट टेक्निक, इट इज नॉट अबाउट मनी। एक दिन में एक बार में बाल निकालने की एक लिमिट होती है जिसमें हम हमेशा फ्रंट अच्छी डेंसिटी में करते हैं ताकि चेहरा लुक प्रोफाइल बदले, और पीछे लगाते हैं लेकिन वो लो डेंसिटी में। कितने लगेंगे वो पेशेंट के डोनर एरिया और उनकी क्वालिटी ऑफ हेयर पे डिपेंड करता है। कई केसेस में ग्रेड 7 में भी वी हैव अचीव्ड वेरी गुड रिजल्ट जहां पे सामने और पीछे भी रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ डेंसिटी में हमने बाल लगाए हैं, लेकिन वो ज्यादातर यंग पेशेंट विद वेरी गुड डोनर एरिया, ऐसी क्राइटेरिया वाले पेशेंट के साथ पॉसिबल है। सो दैट इज व्हाई एवरी हेयर ट्रांसप्लांट इज अ डिफरेंट हेयर ट्रांसप्लांट। सो यू शुड बी लुकिंग एट रिजल्ट्स considering your grade of baldness. If your grade of baldness is less, कंसिडर दैट कि उसमें डेंसिटी अच्छी आएगी, कवरेज अच्छा होगा, एस्थेटिक वाले जो एस्पेक्ट्स हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा, जिसमें साइड टेम्पल्स हो गए, हेयरलाइन थोड़ी नीचे लानी है तो वो भी कर सकते हैं। दीज आर ऑल थिंग्स विच कैन बी मैनेज्ड इन अ लोअर ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस, से 1, 2, 3। हायर ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस 4, 5, 6, 7, वहां पे हो सकता है हेयरलाइन थोड़ी रिसीडिंग रखने पड़े, सामने अच्छी डेंसिटी में बाल लगे, पीछे थोड़ा सा लो डेंसिटी में बाल लगे। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच नॉर्मली पेशेंट मिस because of the wrong marketing happening on internet. They are mainly behind technique, they are mainly behind number of grafts. ये सब क्राइटेरिया नहीं होता। आपको रियलाइज करना है आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस क्या है। उस ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस के कंपैरिजन के अगर आप रिजल्ट्स देखोगे देन यू विल रिलेट टू दोज रिजल्ट्स। दे कैन नॉट बी एग्जैक्टली जेरोक्स कि भाई इसका ऐसा है तो मेरा भी ऐसा है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यस मोर और लेस वैसा आने की संभावना पूरी होती है। हमारी वेबसाइट पे हमने डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ बॉल्डनेस के रिजल्ट्स भी दिखाए हैं एंड उनकी पेशेंट टेस्टिमोनियल्स जर्नीज भी दिखाई हैं। दोज आर इन ऑल रॉ फॉर्मेट। वो आप देखोगे तो यू विल हैव मोर क्लैरिटी ऑन इट, एंड we'll try and bring such more educative content on our channel so that at least the right information reaches the right audience. And we as in India, the hair transplants are increasing in very large number. Every third person is trying to do a hair transplant who is not very well trained. This is a challenge. Why this is happening? Because hair transplant का कोई complication नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बाल नहीं आएंगे। इसलिए छोटे छोटे बहुत सारे क्लिनिक खुल गए हैं जो कि इतने साउंड नहीं है अपने अपने टेक्निक के बारे में। सो किसी भी क्लिनिक को चूज करने से पहले उनकी हिस्ट्री, उनके रिजल्ट्स देखना बहुत ज़रूरी है। सो कीप फॉलोइंग अस। वी कीप ऑन पोस्टिंग रिजल्ट्स ऑन आवर social media handles on our websites. Keep the track. Any other doubts and questions, you can reach out to me directly or follow our Instagram and YouTube channel, so you will have more detailed videos about all these topics. Thank you.